दोस्तों, अक्सर आप अपनी ज़िंदगी पे सिर्फ उस पे भरोसा करते हो जो अपनी कही भी बात पूरी करे, ठीक है ना। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे फैमिली हो। और आप में से जितने लोग मुझे जानते हैं उनसे मैंने एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था, जो कि बहुत ही सिंपल था कि अगर अभी दिसंबर 2023 का आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होगा तो मैं आप सब के लिए एक फ्री बैच लॉन्च करूंगी, जिसमें मैं सारा जो सिलेबस है वो कवर कराने वाली हूँ फर्स्ट, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, नोट्स आपको मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सरप्राइजेस हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत ही छोटा वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पूरे फ्री बैच में हम किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं, कब हम कौन सा टारगेट पूरा करने वाले हैं, और किस तरीके से बेसिकली हमारा डायरेक्शन होने वाली है, यानी कि हमारा एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। और अंत में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, अंत वाला सरप्राइज सबसे बड़ा है, ठीक है। और अब वो लोग जो मुझे नहीं जानते, ठीक है, उनको मैं बता दूं। सो हे एवरीवन, आई एम प्रीति बोरा, योर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस मेंटर। मेरा जो जेआरएफ है मैंने 2 बार क्लियर किया है। 2 बार की वजह ये थी कि बीच में कोविड आ गया था, एंड देन मैं किसी कारणवश अपनी पीएचडी नहीं कर पाई। बट अब फाइनली मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ, एंड आप कमेंट में गेस कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, बिकॉज मैं जल्दी उस पर भी आपको बताने वाली हूँ। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में पिछले 3 या 4 साल से पढ़ा रही हूं, एंड काफी स्टूडेंट्स के मतलब जो सफलता है उसमें मेरा थोड़ा सा तो योगदान रहा है। बिकॉज अभी मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि अगर आपको यूजीसी नेट इस बार क्लियर करना है तो आपको अपना 100% नहीं 1000% देना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं इस फ्री बैच में क्या क्या होने वाला है, कि कब कौन सी यूनिट पूरी होने वाली है। बिकॉज मैंने एक एक चीज यहाँ पे लिख के दे रखी है, एंड अगर मैं कभी नहीं कराऊं तो ये वीडियो वापस मुझे देना, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो कोर्स का शेड्यूल है वो किस तरीके से रहने वाला है। मैंने थोड़ा सेटअप भी आपके लिए ही चेंज किया है, एंड 3-4 दिनों से जो वीडियो नहीं आ रही थी उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी। सो ये है हमारा यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स, ठीक है, दिसंबर 2023 के लिए। अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो मेरे पास नवंबर तक का टाइम है कि मैं आपका सिलेबस खत्म करा दूं, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में वो एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपको पता है आजकल एक ट्वीट आ जाता है, फिर फॉर्म्स निकल जाते हैं, जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। हम तो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। वाई? बिकॉज हमें साल में 3 मौके मिल रहे हैं, बट अब अगेन वो मौकों में जो सिलेबस है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। तो पहले चला समझ लेते हैं कि हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं। देखिए, ये जो फ्री बैच है वो आज से ही शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई। और आज मैं आपको कुछ एक टास्क भी दे दूंगी, क्योंकि मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि भाई पढ़ लिया, इधर से पढ़ रहे हो, उधर से पढ़ रहे हो, 10 जगह से पढ़ रहे हो, फिर कुछ आ नहीं रहा है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे। प्लीज ये सब चीजें मेरे साथ नहीं चलेंगी। अगर मैं आपको पूरा टास्क दे रही हूँ तो मैं अपना 1000% देने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि आप भी 2000% दीजिए, ठीक है ना। टास्क मिलेंगे, टास्क पूरे आपको करने पड़ेंगे, उसकी रिपोर्टिंग पूरी करनी पड़ेगी कमेंट्स में। टेलीग्राम आपका जो चैनल है उसके साथ एक ग्रुप अटैच्ड है उसमें। और बाय द वे, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे स्क्रॉल बार में लिंक चल रहा है @DiscoverStudy, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उधर बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास होनी है 8:30 PM, ठीक है। ये जो कोर्स है, नेट का पेपर हो, जेआरएफ का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी एंट्रेंस हो, पीएचडी की आपकी एंट्रेंस हो, पीजीटी हो, आपका कोई भी एग्जाम हो रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपका कोर्स काम आने वाला है। अब ये तो हो गई कि सारी बात। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे लिखा मैंने इंग्लिश में जरूर है, लेकिन कोर्स रहने वाला है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब ये है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मेरे को पता है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, पाश्चात्य आपका राजनीतिक विचार, इंडियन आपका ये जो पॉलिटिकल थॉट है, आपका तुलनात्मक राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति, ठीक है, आपके राजनीतिक संगठन, राजनीतिक प्रक्रियाएं, ठीक है, लोक प्रशासन, आपका शासन और आपका सार्वजनिक नीति, ये सारे जितनी भी, मैंने हिंदी में इसलिए बोला बिकॉज इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है तो फेयर करते हैं ना, कि हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ मैं कवर कराऊंगी, और साथ के साथ नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। अब देखो, इसकी पूरी मैंने प्रोसेस बताई है कि किस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या करेंगे, आप लाइव क्लास में आएंगे, ठीक है। अब ये जो आप बोल रहे होगे कि लाइव क्लास कहाँ पे होगी, तो डियर लाइव क्लास यहीं पे होगी, ठीक है। यूट्यूब में मैंने इसलिए रखा है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो एजुकेशन मिले वो होनी चाहिए
फ्री ऑफ कॉस्ट और सबके पास एक्सेसिबल, सबके पास उसका एक्सेस होना चाहिए। यूट्यूब में मुझे एक और चीज जो बेटर लगती है वो ये होती है क्योंकि देखो आजकल काफी लोग हैं जिनका नेट कनेक्शन बहुत इशू आते हैं, इनफैक्ट मेरे पास भी काफी दिक्कत आ जाती है। तो क्या कर सकते हैं, उसमें डाउनलोड ऑप्शन होता है, तो आप कभी भी आप क्लास देख सकते हो, कभी भी अपने हिसाब से काम कर सकते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरा अब आपके लिए है पीडीएफ नोट्स। ठीक है, और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि जैसे सारे लोग करते हैं कि एक लेक्चर पढ़ाया उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर के नोट्स दे रही हूं, मैं ये चीज नहीं करने वाली हूं। मैं आज ही, ठीक है, सरप्राइज नंबर 1 ये है कि मैं आज ही आपको इवनिंग तक, जैसे अभी ये 8:30 बजे ये वीडियो आ जाएगी आपके पास, इवनिंग मतलब क्या है, लेट नाइट मतलब 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के बाद 9 साढ़े 9 बजे तक मैं आपको पूरा यूनिट 1, क्योंकि सबसे पहले हम टारगेट करेंगे यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो जो मेरे नोट्स है ना राजनीतिक सिद्धांत के, वो आज ही मैं पूरी यूनिट के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डालने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि पहले तुम्हें नोट्स दे रही हूँ फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका 2 चीज है। एक कि नोट्स पहले पढ़ के आओ फिर मैं इधर पढ़ाऊंगी तो क्या फायदा होगा, आप सब सोच रहे होगे। तो देखो नोट्स क्या होते हैं, हमेशा नोट्स कभी भी आप देख लो, अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बात करती हूँ तो हमारे पास एक बुक नहीं है, हमारे पास 2-3 बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है ना हमारे पास। अब आपकी ना तो आपकी बस की है पूरी बुक कंप्लीट करना, ना मेरे बस की है, ठीक है ना, लेकिन मैंने कभी तो करी होगी ना कोई बुक्स करी होगी, हर जगह से मटेरियल इकट्ठा किया होगा। तो मेरा एम ये नहीं होता बिल्कुल भी कि जाऊं मैं अपनी व्यूज बढ़ाऊं, मैं लोगों को बोलूं कि कोर्स बेचूं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मेन एम है कि लोगों का जेआरएफ नेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च मैकेनिज्म को हमें इंडिया में, आपको जैसे मेरा चैनल का नाम भी है डिस्कवर स्टडी, क्या इसके पीछे अवधारणा थी कि भाई जो स्टडी है उसे क्या करना है, डिस्कवर करना है, खोजना है हमको। एज अ रिसर्चर आप मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन मत करो, आप किस पे यकीन करो, मेरे कंटेंट पे यकीन करो। मैं आज आपको यूनिट 1 का पूरा नोट्स आपको दे दूंगी, लेकिन जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उसमें हर एक क्लास के बाद हो सकता है कि मैं क्लास के बाद भी आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ दूं हर एक क्लास की। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि पहले एक आप रफली आप पढ़ के आओ, होता है ना कि जैसे थोड़ा आप पढ़ के आओ क्लास में, फिर आपने 4 चीजें पढ़ी, मैंने आपको 8 चीजें और पढ़ा दी और फिर उसके बाद उसकी भी एक्स्ट्रा पीडीएफ दे दी। इससे क्या होगा, हम अपना जो कंसेप्ट है, बिकॉज अभी आपको पता है यूजीसी नेट का जो पेपर है बहुत ही कंसेप्चुअल आ रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है। अब अगर इस चीज को हमें अचीव करना है, और मैं ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे चार्ज नहीं ले रही कि भाई पेड कोर्स है, ये ऐसा नहीं है। एंड ये आपको साफ पता चल जाएगा जब आप मेरे नोट्स देखोगे अभी और क्लास के बाद। मैं आपको 2 लेवल पे तैयारियां कराना चाहती हूँ। पहला, क्लास से पहले थोड़ा पढ़ के आए, एटलीस्ट 10 चीजें नहीं समझ में आएगी, 2 चीजें तो आएंगी, फिर जब क्लास में आए तो और उस चीज को अच्छे से पढ़ा, एंड देन क्लास के नोट्स उसी दिन कंप्लीट कर लिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी तैयारी पक्की होगी। ठीक है, ये तो आ गया कि ठीक है मैंने पढ़ लिया, मुझे आता है, लेकिन यार अपने आप को टेस्ट करना भी एक वो होता है कि टेस्ट करना है आपको अपने आप को कि सच में आता है। और अगर आपको आता है तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये सोचूंगी कि सिर्फ मेरे को आता है तो उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे ये सोचना है कि अगर मेरे को आता है तो अगले 9 लोगों को भी आता है, उन सबके बीच में मेरी रैंक क्या है, तो उसके लिए होगा लाइव टेस्ट। अब ये लाइव टेस्ट के लिए सरप्राइज नंबर 2, ठीक है, ये लाइव टेस्ट आपका मैं कंडक्ट कराऊंगी, कैसे कराऊंगी ये सब मैं आपको इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड में दे रही हूँ, जिसमें आपकी रैंक वैंक सब पता चल जाएगी। एनी गेसेस, अगर अभी तक भी आपको कुछ गेस करना है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए। एंड जो आपका 4th स्टेज होगा कभी भी प्रिपरेशन का, हर एक टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रही कि इस यूनिट की, इस चैप्टर की, नहीं, हर एक टॉपिक की लाइव क्लास, उसके बाद उसके पीडीएफ नोट्स मैं पहले भी दूंगी बाद में भी दूंगी, फिर उसका टेस्ट एंड उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, कौन सी बुक रेफर करनी है ये ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर नहीं पता तो चैनल में देख लीजिए, वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है इस कोर्स की, कि कंसेप्ट वाइज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जो कि हमें चाहिए। इस बार अगर आप पेपर देखोगे ना, पेपर आ रहे हैं बहुत ही लेंदी, ठीक है, कि अगर आपने एक बार पढ़ा ना उसके बाद दूसरी बार पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है।
एनालिसिस उसकी बहुत ही तगड़ी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई एनालिसिस अच्छी? क्योंकि जब तक एनालिसिस आपकी अच्छी होगी नहीं तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार एक्चुअली में आंसर क्या है। एंड एप्लीकेशन कि चलो मैंने 10 चीजें तो पढ़ ली, मैं मोदी जी कहीं पे मीटिंग के लिए गए थे, मैंने पूरा वो देख लिया, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन बना मुझे वही नहीं आ रहा, तो काय का पड़ा हुआ। तो ये जो करंट अफेयर वाला पार्ट है ये भी कवर होने वाला है इसमें। रेलेवेंस क्या है? फ्री क्लासेस है, फ्री नोट्स है, फ्री टेस्ट है, फ्री मेंटरशिप है। ग्रुप ज्वाइन करना, कोई भी क्वेश्चन पूछना, एंड प्लीज ग्रुप में पूछना, क्योंकि देखो इंडिविजुअली बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, मेरा शेड्यूल थोड़ा अगर हेक्टिक होता है तो मैं नहीं दे पाती कभी कभार इंडिविजुअल आंसर, और वो कभी कभार चैट बहुत नीचे चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्रुप में आप पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। और सारे रिलेटेड जो आपके एग्जाम है वो सब आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आपको क्या करना है? मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले सारे सेशंस को प्रॉपरली अटेंड कीजिए। जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ वो प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज आपको बोला कि चलो ये वाला टॉपिक करके आओ, आप वो टॉपिक करके ही नहीं आए एंड फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होता। हमें दो वे, आपका एग्जाम है क्योंकि मैंने तो अपना जीआरएफ भी ले लिया एंड उस जीआरएफ के बेसिस में मैं तो अपनी पीएचडी भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, लेकिन आपको भी उसी लाइन पे चलना है। कैसे? अच्छे से प्रैक्टिस करके। दूसरा, शेड्यूल बनाइए, प्लीज शेड्यूल बनाइए अगर आप जॉब करते हो, और सबका शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा क्या है? रिवाइज एंड प्रैक्टिस। मैंने क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रखी है। मेरा इसके पीछे बहुत ही बड़ा मोटिव है, वो ये है कि 2 दिन मैंने दिया है कि पूरे हफ्ते में मैंने जितना पढ़ाया है, जितने नोट्स दिए हैं, वो सब कुछ उसका रिवीजन हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रुप डिस्कशन। जो मेरा ग्रुप है वो एक्टिव है, प्लीज उसको एडवर्टीजमेंट वगैरह इन सब के लिए यूज मत करो। जेन्युइन क्वेश्चंस पूछा करो, जेन्युइन आंसर दिया करो। एंड अपने भी, मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रेटेजी सेशन में कि आपका अकेले पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं होगा। आप बनाओ छोटे छोटे ग्रुप्स, अपने स्टडी पार्टनर ढूंढो। मैंने ये बोला था ना आपको, प्लीज उस पर काम कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, मैं आपको एक रफ शेड्यूल बता देती हूँ कि कब मैं क्या चीज कवर कराने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये शेड्यूल आप फिर से मेरे को, ये वीडियो आप मुझे फिर से दिखा सकते हैं। पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा एंड आजकल इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, तो ये मैं 20 जुलाई तक कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद पाश्चात्य राजनीतिक विचार 10 अगस्त तक, 25 अगस्त तक रफली आपका भारतीय राजनीतिक सिद्धांत। देन फर्स्ट वीक आपका सितंबर तक मैं कराऊंगी तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देन अंतरराष्ट्रीय संबंध, तीसरा वीक जो आपका होगा, तीसरा सप्ताह सितंबर का, उसमें कराएंगे। विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर एंड मैंने लिखा है इसमें, लेकिन विदेश नीति के लिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीकली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड कर दूं, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर एक वीडियो में। क्योंकि देखो डेली करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारा जो पेपर है उसमें इतने भी करंट अफेयर नहीं आते कि रोज आप न्यूज़पेपर वगैरह ये सब बैठ के अपना टाइम वेस्ट करो। इससे बेटर आई विल सजेस्ट कि आप क्या करेंगे, आप पेपर 1 पे फोकस करेंगे। पेपर 1 में भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, जस्ट गिव मी 1 वीक, ठीक है ना। उसके बाद राजनीतिक संगठन 15 अक्टूबर तक 15 दिन चाहिए इसके लिए, बिकॉज आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड काफी बड़ा चंक है। राजनीतिक प्रक्रियाएं अगेन 15 दिन चाहिए इसके लिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ऐसा चीज है जो हमें याद करनी होती है। अलग अलग मूवमेंट्स हो गया, अलग अलग स्ट्रगल्स हो गए, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है लोक प्रशासन, 10 नवंबर तक ये खत्म हो जाएगा। एंड तीसरा वीक ऑफ नवंबर तक गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो कि है यूनिट 10, वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन अगेन जो भी इन सारे यूनिट में जो भी करंट अफेयर का पार्ट है वो मैं वीकली बेसिस में वैसे भी आपको कराते रहूंगी। अभी आज सैटरडे है, आज तो कोर्स लॉन्च हो रहा है, अगले सैटरडे से आपको करंट अफेयर की भी वीकली वीडियोस मिल जाया करेंगी, ठीक है। जो मुझे लगेगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, वो सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ पीडीएफ ऑफ कोर्स। एक सरप्राइज हो गया, मैंने कहा था कि जो भी मेरा अगर मैंने फर्स्ट आपका यूनिट करा रही हूँ, अगर मुझे 20 तक टाइम मिल रहा है तो मैं जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो आपका पीडीएफ है वो अभी के अभी डाल दूंगी। ऐसे ही मैं हर यूनिट के साथ करने वाली हूँ, पीडीएफ में पहले डालने वाली हूँ, बाद में भी पीडीएफ आएगी, थोड़ी एडवांस्ड पीडीएफ होंगी वो। एंड सेकंड सरप्राइज ये है आप लोगों के लिए कि
अपन लोग लॉन्च कर रहे हैं अपनी ऐप, जिसमें आप सारी चीजें, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली एमसीक्यू के लिए किया है, हालांकि ये मेरा ब्रदर लॉन्च कर रहा है ऐप एंड लेकिन आपके लिए जो भी चीजें हैं, जो मेरा वाला सेगमेंट है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जैसे आज क्लास हो गई तो कल उसके 10 एमसीक्यू, एटलीस्ट 10-15 एमसीक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड कर लेंगे, जो कि थोड़े एनालिटिकल होंगे, बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न होंगे, सो दैट तुमको समझ में आए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। एंड आपको सबको पता ही है मेरी 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज देख के कि मैं किस लेवल के आपको एमसीक्यू कराने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहिएगा। देन आपको क्या करना है, ठीक है, ये मैं भी आज आपके लिए मैंने यही सेशन रखा है। आपने बोला था आज पढ़ाई शुरू होगी, बट आज मैं आपको नोट्स से देती हूँ। मैं आपको बता दिया है कि सब कुछ इस तरीके से होना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइज इज, मुझे पता है कि अभी आने वाले टाइम में आपका पीएचडी वगैरह इन सब का एंट्रेंस है, इंटरव्यू है, आपको सिनॉप्सिस बनाना है, तो कोई भी मैं उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक अलग से डेडिकेटेड ग्रुप बना दें, या जो हमारा ग्रुप है इसमें ही हम एक छोटी सी वेबिनार कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो कि मेरा आपके लिए गिफ्ट है वो ये है कि मैं इसमें सारी पीएचडी से रिलेटेड जो भी पूरी प्रोसेस होती है, चाहे हम 2 घंटे बैठ जाते हैं, ये हम कर लेते हैं। इसमें कहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, इसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट में यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन होता ही इसके लिए है, और दूसरा मेरी तारीफ करने के लिए होता है, वो भी आप कर सकते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तीसरा है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ये कोर्स मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो शेयर नहीं करते। अब देखो यार, शेयर करोगे तो आप ही का फायदा है, बिकॉज मैं जहां पे भी हूं, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैंने दूसरों को भी पढ़ाया है। मैंने दूसरों को भी पढ़ाते रही, खुद भी पढ़ते रही, और मेरा ही नॉलेज एडवांस होती रही, मेरा ही कंसेप्ट क्लियर होते गए। जितना शेयर करोगे ना, उतना पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी एमसीक्यू पेपर देने आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, लेट्स सी कि किसका बेटर आता है, तो आपको अपनी स्टैंडिंग पता चल जाएगी। या ना कि फॉल्स बबल में नहीं रहोगे कि हाँ मैं तो 10 लोगों के बीच में इंटेलिजेंट हूँ, ये नहीं चाहिए। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड आज रात को 9 बजे तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई होप ये इनिशिएटिव आपको बहुत अच्छा लगा हो। एंड क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है, सो कल वाला संडे हम मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, कल संडे को हम क्लास ले लेते हैं। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लास है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इस जो इनिशिएटिव है इसको जितना शेयर कर सकते हो प्लीज कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।